इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड में, जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। अब अनइक्वल इंटरवल जब होते हैं हमारे पास, तो हम लोग अलग तरीका होता है उसको सॉल्व करने का, जिसमें एक मेथड जो है वो कहलाता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड, और एक मेथड होता है हमारे पास लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड। अब सबसे पहले न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड को हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या करना होता है कि x और ये f ऑफ x जो है वो हमारे पास y होता है। ये दो वैल्यू हमारे पास गिवन होती है और हमारे पास इंटरवल जो है वो अनइक्वल होता है। इंटरवल मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये 3.2 माइनस 2.7 करेंगे तो अलग आएगा, 2.7 माइनस 1.0 करेंगे तो अलग आएगा, तो ये अनइक्वल इंटरवल है। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे सॉल्व करते हैं कि x और y हमारे पास गिवन होगा। अब ये वाला तो हम लोग छोड़ देते हैं, पहली पहली लाइन जो है हम लोग छोड़ देते हैं। अब इसमें हमारे पास हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि अपर साइड पे एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट। फिर इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। फिर तीसरे में एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स टू। फोर्थ में एफ ऑफ एक्स फोर माइनस एफ ऑफ एक्स थ्री डिवाइडेड बाई एक्स फोर माइनस एक्स थ्री। अब सेकंड डिवाइडेड में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ होगा इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास कैसे करेंगे कि इसका जो आंसर आया माइनस इससे से, फिर डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नॉट। अब नेक्स्ट वाला this minus this divided by x of x3 minus f of x3 minus x1। फिर इसमें हमारे पास this minus this divided by x4 minus का x2। इसी तरीके से फिर यहाँ पर this minus this divided by x3 minus x0। फिर इसमें हमारे पास this minus this divided by x4 minus का x1। इस तरीके से फिर लास्ट कॉलम में भी this minus this divided by x4 minus x2। इस तरीके से हमारे पास ये कॉलम फिल आउट हो जाते हैं। फिर हमारे पास f ऑफ x कैसे निकलेगा। अब f ऑफ x निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है f ऑफ x नॉट। अब f ऑफ x नॉट हमारे पास ये रहा, प्लस x माइनस एक्स नॉट। x की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। अब जब मैं सवाल सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है। जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल की तरफ चलते हैं। इवेल्युएट एफ ऑफ 1.8, मतलब एफ ऑफ 1.8 निकालना है, तो एक्स हमारे पास क्या है 1.8 गिवन द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यू। ये टेबल ऑफ वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो एक्स वाई, अब इंटरवल अनइक्वल है। फर्स्ट डिवाइडेड कैसे आता है, मैंने बताया था 17.8 को माइनस करेंगे 22.08 से, डिवाइडेड बाई 2.7 माइनस 3.2। यही करा हुआ है इसमें भी हमारे पास 14.2 माइनस 17.8 डिवाइडेड बाई 1.0 माइनस 1.2। फिर इसमें दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस। फिर इसमें दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस। फिर नेक्स्ट वाले में दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 1.0 माइनस 3.2। इसमें हमारे पास दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 4.8 माइनस 2.7। इसमें हमारे पास दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 5.6 माइनस 1.0। फिर इसी तरीके से ये कॉलम में भी और ये कॉलम में भी फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ इतनी ही गिवन है कि फोर्थ यहाँ तक जाना पड़े। अब फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास कैसे पुट कर दी जाएंगी कि फार्मूला देखते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास क्या है 22.08, तो 22.08 हमने पुट कर दिया। फिर हमारे पास क्या है फार्मूला एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स क्या है 1.8 माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या है 3.2। 3.2 फिर एक्स माइनस, फिर मल्टीप्लाई हमारे पास किससे होगा एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन। तो एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन ये होता है 8.4 लिखा हुआ है, 8.4 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर प्लस वही 1.8 माइनस 3.2, फिर 1.8 माइनस 2.7, फिर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास किससे को पहले इससे मल्टीप्लाई कराया था, फिर इससे मल्टीप्लाई कराया था 2.855।
तो देखें हमारे पास जो माइनस है वो कहाँ तक जाता है। पहली टर्म में हमारे पास x1, फिर x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन यहाँ तक गया। फिर दूसरी टर्म में हमारे पास x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू तक जाएगा। हर एक प्लस के बाद हमारे पास x2 बढ़ता जाएगा, मतलब x ऑफ n प्लस वन होता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। अब ये पूरा फॉर्मूला आप लोग पुट करके जब आंसर निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही होगी 12.5324। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड इंटरपोलेशन से हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास होता है लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड। लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड हमारे पास और ज़्यादा इजी है। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी फार्मूला होता है। सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ये x हमारे पास वही है जो हमारे पास वैल्यू निकालनी है, मतलब गिवन द फॉलोइंग डेटा इवेल्युएट f ऑफ 5 यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। f ऑफ 5 हम लोगों को निकालना है। तो f ऑफ 5 में x की वैल्यू अब क्या आ गई 5। तो सबसे पहले इस कॉलम को नहीं देखेंगे, सही है। x माइनस थ्री, फिर x माइनस फोर, एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री, वन माइनस फोर, वन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय ये y माइनस थ्री से। फिर अब इस कॉलम को छोड़ दिया था हमने, अब नेक्स्ट टर्म में इस कॉलम को नहीं देखना, बाकी कॉलम को देखना है। तो प्लस ये x है क्योंकि x माइनस वन, फिर x माइनस फोर, फिर x माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन, थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। फिर अगली टर्म में अब इस कॉलम को नहीं देखना, तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस वन, फोर माइनस थ्री, फोर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय वाई 30। फिर इसी तरीके से अब नेक्स्ट कॉलम में इसको नहीं देखेंगे, तो फाइव माइनस वन, फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस फोर डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस थ्री, सिक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय 132। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 75। तो ये इस तरीके से हम लोग लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड से भी सॉल्व कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।